श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के तीसरे अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 3 महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शर्याति का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनोपुत्र राजा शर्याति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बांबी के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही है। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी कि सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेंध दिया। इससे उनमें बहुत सा खून बह निकला। उसी समय राजा शर्याति के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राजा शर्याति यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे, तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई न कोई अनर्थ जरूर किया है। तब सुकन्या ने अपने पिताजी से डरते हुए कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की बात सुनकर शर्याति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बांबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और उनसे कहा, आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती है। मैं जानता हूँ कि आप लोग वैद्य होने के कारण सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने ठीक है कहकर उनसे कहा, यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कर लीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब और नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने से, बाल पक जाने से वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उस समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा ये तीनों ही एक आकृति के सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत्य धर्म से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया। फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याति च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने अपनी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को देखा। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। तब पिता ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया और अप्रसन्न होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और काम का न समझकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, तेरी यह बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? राजा शर्याति के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, यह आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर राजा शर्याति अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शर्याति से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने चिढ़कर शर्याति को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। शर्याति के 3 पुत्र थे, उत्तान, बरही, आनर्त और भूरिशेन। आनर्त से रेवत हुए। रेवत ने समुद्र के भीतर कुश स्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे।
जिनमें सबसे बड़े थे ककुम्भी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। तब ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब तो उनके गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। अब तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशा अवतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रत्न को अपनी यह कन्या रेवती तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा ककुम्भी को ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना करके वे अपने घर लौट आए। राजा ककुम्भी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी। स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल पड़े। तीसरा अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।